कांग्रेस में कई सारे सांगठनिक बदलाव हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस बदलाव तो हमेशा होता ही रहा है। सांगठनिक बदलाव कोई नई बात तो नहीं है। और जो भी बदलाव होता है, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरू जी आए, उसके बाद कन्हैया की एंट्री हुई, राजेश राम जी आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि दलित नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि नेतृत्व को लेकर के भी दो धड़ा है हो गया है कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस कभी भी राजनीति जात धर्म का, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, अभी हम इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो भी इस तरह की बात कहे वो सही कहे। हम लोगों की पार्टी का आज से नहीं, हमेशा से रहा है। केंद्र ही इसकी फैसला करता है कि हमें आने वाले समय किसके साथ गठबंधन करना है। मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, या पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती? नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। हाँ। उससे हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सभी को स्वतंत्र है, अधिकार है बोलने का, सोचने का। इसलिए उनसे हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन ये हमारी सोच है। हाँ। ये हमारी सोच है जी। कि ये ऐसा कांग्रेस के पिछले हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि नेतृत्व संभालता है केंद्र। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ठीक है। नया और पुराने की बात कहाँ है। पंथ पढ़ना है ना, तो बुजुर्गों के हाथ में रहे नौजवान, लेकिन उसको चाहिए तो कोई मार्गदर्शन देने वाला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके हाथ में बागडोर नहीं रहना चाहिए? हमने कभी ये चीज नहीं कहा। तो आपका नहीं, हमने कहा कि पुराना चावल से पंथ पड़ता है। पिछली बार भी ये ऐसा कहा गया था कि गजानन शाही ही जीते हैं, और बहुत सारी खबरें ऐसी चली कि गजानन शाही को जानबूझ के हराया गया, आपने हाई कोर्ट का भी रुख किया। क्या कुछ मामला था वो? देखिए, जो था आपने जो सुना है वो सत्य है। अब जो गुजर गया, अब तो इलेक्शन माथे पे आ गई, तो वो नहीं देता है। कांग्रेस के बारे में अंतिम सवाल मेरा है। कांग्रेस के बारे में एक चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस 2025 विधानसभा को सीरियसली नहीं ले रही है। कांग्रेस के दिमाग में 2029 का लोकसभा चुनाव है, इसीलिए शायद 2025 में जो है कांग्रेस चाह रही है कि हम अपने संगठन को, जो पहले मेरा संगठन था बिहार में, उसको खड़ा करें। गठबंधन के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रही कांग्रेस। ऐसा कभी नहीं होता है। पहला स्टेप पर सीढ़ी का पर पैर रख के आप ऊपर जाने के लिए नहीं सोचेंगे तो ऊपर आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव और बिहार की वर्तमान राजनीति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, बरबीघा से विधायक भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कांग्रेस में कई सारे सांगठनिक बदलाव हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस बदलाव तो हमेशा होता ही रहा है। सांगठनिक बदलाव कोई नई बात तो नहीं है। और जो भी बदलाव होता है कांग्रेस जनों के हित ही के लिए होता है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरू जी आए, उसके बाद कन्हैया की एंट्री हुई, राजेश राम जी आए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि दलित नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि नेतृत्व को लेकर के भी दो धड़ा है हो गया है कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस कभी भी राजनीति जात धर्म का नहीं करता है। अगर कोई भी सोचते हैं या बोलते हैं, उनकी भावना सोच गलत है। कांग्रेस सबको लेके साथ चलने पे विश्वास करता है। इसलिए ये बात, ऐसी बात कहीं नहीं है। 2025 विधानसभा में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर भी कई सारे बयान आए हैं आपके विधायक के, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि तेजस्वी ही चाहिए, राजा हरिश्चंद्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, अभी हम इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो भी इस तरह की बात कहे वो सही कहे। हम लोगों की पार्टी का आज से नहीं, हमेशा से रहा है। केंद्र ही इसकी फैसला करता है कि हमें आने वाले समय किसके साथ गठबंधन करना है, कौन हमारा नेता होगा। इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के पहले गठबंधन, इलेक्शन के बाद कौन नेता होगा। यहाँ ये परंपरा है कांग्रेस की, बहुत पुराना। मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, या पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती? नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। हाँ। उससे हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सभी को स्वतंत्र है, अधिकार है बोलने का, सोचने का। इसलिए उनसे हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन ये हमारी सोच है। हाँ। ये हमारी सोच है जी। कि ये ऐसा कांग्रेस के पिछले हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि नेतृत्व संभालता है केंद्र। कृष्णा अल्लाह बरू, कन्हैया, राजेश राम की एंट्री के बाद कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है।
कोई गलत नहीं है, बदलाव तो होता ही रहता है, लेकिन अभी समय है, बदलाव होना चाहिए और समय पर बदलाव हुआ है, अच्छी चीज़ है। वर्तमान में बिहार की राजनीति जिस ओर जा रही है, उसमें क्या लगता है आपको कि युवाओं को राजनीति में मतलब बिहार की बागडोर युवाओं को देनी चाहिए या फिर जो पहले वाले हैं सब उन्हीं को रहने देना चाहिए? क्या देखते हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी पंथ पड़ता है तो पुराने चावल से, बस। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ठीक है, नया और पुराने की बात कहाँ है। पंथ पढ़ना है ना तो बुजुर्गों के हाथ में रहे, नौजवान, लेकिन उसको चाहिए तो कोई मार्गदर्शन देने वाला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो गठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके हाथ में बागडोर नहीं रहना चाहिए? हमने कभी ये चीज नहीं कहा। तो आपका नहीं, हमने कहा कि पुराना चावल से पंथ पड़ता है। मतलब आप कह रहे हैं कि पुरानों को ही रहने देना हाँ, चाहिए। उनके भी दल में बहुत हैं, इधर भी दल में बहुत हैं। ये तो बाद में डिसाइड होगा ना कौन आएंगे नहीं आएंगे, अभी कैसे हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जाती है, उनके सेहत को पर भी विश्वास खड़ा किया जाता है, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपके गठबंधन के द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, आपके विधायक के द्वारा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हम आदर करते हैं, उनके विषय में हम किसी तरह का टिप्पणी नहीं कर सकते। एकदम स्पष्ट है, वो बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान हैं। एज ए मुख्यमंत्री अभी कैसे लगते हैं आप? एकदम अच्छे इंसान है, एज ए मुख्यमंत्री भी वो अच्छे हैं। ऐसी बात कहीं नहीं है। जो जितने लोग उनकी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, हमारी सोच ये नहीं है। बरबीघा में अब हम आते हैं, बरबीघा में क्या इस बार भी गजानन शाही एज ए विधायक कैंडिडेट जाएंगे? वहाँ की जनता सोचेगी, हम तो जाएंगे ही, वहाँ की जनता सोचेगी। हम तो उम्मीद लगाए रखे हैं। पिछली बार भी ये ऐसा कहा गया था कि गजानन शाही ही जीते हैं और बहुत सारी खबरें ऐसी चली कि गजानन शाही को जानबूझ के हराया गया, आपने हाई कोर्ट का भी रुख किया। क्या कुछ मामला था वो? देखिए, जो था आपने जो सुना है वो सत्य है। अब जो गुजर गया, अब तो इलेक्शन माथे पे आ गई, इस पर जिक्र करना हमारे समझ से कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इस बार पार्टी की ओर से कोई आश्वासन मिला है? पार्टी कभी भी किसी को आश्वासन नहीं देती है, समय पर सब हो जाता है। मतलब कंफर्म है कि आप ही जाएंगे? हमने क्या कहा पार्टी किसी को आश्वासन नहीं दे, समय पर सब हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा में विधेयक जो है पेश किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? इसको तो पास होना ही था, लेकिन हमारे जो भी मुसलमान भाई लोग हैं वो अपना इस पे अड़े थे, तो अच्छी चीज़ है, उनका राइट था बोलने का। आप किसी को बोलने से रोक तो नहीं सकते हैं। विधेयक सही था, गलत था? ये तो जिनके लिए विधेयक पास हुआ है वो ज़्यादा इसको बता सकते हैं। हम उस पर कैसे वक्त बोल के बताएंगे क्या उसमें खामियां है और नहीं है, वो तो वो बता सकते हैं ना। कई मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मोदी जी जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं देश में, मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, उनकी ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। मोदी जी तो डिक्टेटर है ही हैं। अब उसको जिस एंगल से आप ले लीजिए, इसमें कतई दो मत नहीं है। मोदी जी, शाह जी, ये सब डिक्टेटर हैं। जिस तरह उन्होंने कल पार्लियामेंट में कलेजा सीना ठोक के बोल रहे थे, अच्छा नहीं लगा देखने में। एज ए होम मिनिस्टर ऐसे नहीं कहा जाता है कि पार्लियामेंट में कानून बन गया, कौन नहीं मानेगा हम देख लेंगे, शोभा नहीं देता है। कांग्रेस के बारे में अंतिम सवाल मेरा है। कांग्रेस के बारे में एक चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस 2025 विधानसभा को सीरियसली नहीं ले रही है। कांग्रेस के दिमाग में 2029 का लोकसभा चुनाव है, इसीलिए शायद 2025 में जो है कांग्रेस चाह रही है कि हम अपने संगठन को, जो पहले मेरा संगठन था बिहार में, उसको खड़ा करें। गठबंधन के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रही कांग्रेस। ऐसा कभी नहीं होता है। पहला स्टेप पर सीढ़ी का पर पैर का ऊपर जाने के लिए नहीं सोचेंगे तो ऊपर आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। एकदम कांग्रेस अपने हिसाब से, अपने बूते पर, अपने सोच से सब कुछ करेगी 25 इलेक्शन में। गठबंधन रहेगा? ये तो केंद्र बताएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? समय बताएगा। चलिए, देखिए, गजानन शाही जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने तमाम सवालों पे अपनी बात रखी है। पार्टी हित
से अलग रह करके भी कई मुद्दों पे बात रखा, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में पार्टी से अलग रह के भी अपनी बात इन्होंने रखी है और तमाम मुद्दों पे बात रखी है। बरबीघा में विधानसभा चुनाव लड़ने को भी इन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि अभी पार्टी की ओर से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके की बातें इन्होंने की है उससे लग रहा है कि बरबीघा में भी इस बार गजानंद शाही को एज ए विधायक कैंडिडेट लोग देखेंगे।